हेलो एवरीवन, आप लोगों का साधन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप देखिएगा, और आपको लगता है कि यह वीडियो किसको देखना चाहिए तो आप उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो इस 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3 एक कौन सी संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन मतलब जो भी हो, उससे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि a + b और a - b बराबर a² - b² होता है, ठीक है। तो इसमें a हो गया 3 और b हो गया √3। तो इस पे क्या करना है, इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना है इस, ठीक है। तो a² की जगह हो गया 3 का स्क्वायर माइनस b² की जगह हो गया √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 6, ठीक है। तो ये 6 जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है परिमेय हो गया, ठीक है। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं 3 + √3 3 - √3, ठीक है। ये है प्रश्न। अब इसमें करना क्या है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है और इसको हल करना है तो पहले इस 3 को यहाँ लिख लिए, उसके बाद ये ब्रैकेट सहित यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए 3 - √3, ठीक है। फिर इस प्लस √3 को यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट सहित फिर इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए। अब इसको गुना कर लेते हैं। 3 को 3 से गुना किए 9 हो गया, 3 को √3 से गुना किए -3 √3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, √3 को 3 से गुना किए तो 3 √3 हो गया। फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इस √3 को इस √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल कर दिए तो बच गया 9 - 3। इसको जब घटा देंगे तो 6 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला पर भी बनाए थे तो इसका आंसर 6 ही आया था, और बिना फॉर्मूला पे बनाए तब भी इसका आंसर 6 आया, ठीक है। तो दोनों मिला के प्रश्न के हिसाब से पूछा जा रहा था कि ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन में था अपरिमेय, पूर्णांक, कोई नहीं, परिमेय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ था परिमेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो परिमेय होगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चारों संख्या में से कौन सा संख्या है जो परिमेय है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्व करते हैं। आंसर में आप लोगों ने देख रहा है आंसर डी है, ठीक है। तो सबसे पहले डी को ही सॉल्व कर लेते हैं। डी में है 3 √75 / 48, ठीक है। तो 3 को ऐसे रहने दिए, 75 की जगह लिख दिए 25 × 3, ठीक है। और 48 की जगह लिख दिए 16 × 3, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, बच गया 3 × √25, ठीक है। √25 किसका ये किसका वर्गमूल है, ये है 5 का, ठीक है। और ये किसका है, तो ये हो गया 4 का। जब इसको गुना कर देंगे तो 5 × 15 / 4, ठीक है। तो ये निकल के आया। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस पर रूट ना हो, ठीक है।
जिस पर रूट ना हो वो परिमेय संख्या होगा, और जिस पर रूट दिया हुआ है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन में आप लोगों ने यहाँ देख रहा है कि एक ऑप्शन दिया है पाई, तो पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 7 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इस पे भी दिख रहा है √2/√5, तो ये भी क्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन इसको जब हल किए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को जब हल किए तो ये रूट से क्या हो गया, बाहर आ गया, और इसका आंसर आया 15/4। ठीक है, ये रूट में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, किसी और से न कटे। तो चारों ऑप्शन देख के क्या लग रहा है आपको कि वह अभाज्य संख्या क्या होगा, वो अभाज्य संख्या है 13। ठीक है, क्योंकि 27 जो है वो 3 के पारा से, 9 के पारा से कट रहा है, 35 भी 5 के पारा से, 7 के पारा से कट रहा है, 56 भी 8 के पारा से, 7 के पारा से, 2 के पारा से, मतलब बहुत पारा से ये भी क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये सिर्फ 13 से ही भाग लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया अभाज्य संख्या 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो 45 60 का मौसो पूछा जा रहा है। तो एक बार में लगाती है 45, घटाए 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा, तो मौसो बना रहे हैं, तो इसी को ऐसे करके ये 45 को यहाँ लिख देंगे। अब ये क्या है, 3 बार में लग गया। ठीक है, तो बहुत विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, मौसो की जगह पे इसको लिख देते हैं कि 3 हो गया मौसो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिससे लगाए हैं वो मौसो हो जाता है। तो 45 और 60 का मौसो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लौसो 162 है। ठीक है, मौसो 27 है, लौसो 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसको फार्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं। तो फार्मूला हो जाता है मौसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे क्या करना है, सारे नामों को रख देना है। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है, तो मौसो हो गया 27 गुना लौसो हो गया 162 बराबर पहली संख्या दे दिया 54। तो पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या को यहाँ x मान लिए। अब क्या करना है, ये जो 54 है ये क्या है, गुना में है, बराबर के इस तरफ है, यानी RHS में है। इसको जब LHS में ले जाएंगे तो ये गुना से निकल के इधर आके किस चीज़ में बदल जाएगा, ये भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, 27 54 को 2 बार में काट दिए, और 2 से 162 को 81 बार में काट दिए। ठीक है, तो दूसरी संख्या जिसको x माने थे क्या निकल के आया आंसर, x बराबर निकल के आया 81। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझने में अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो एक बार फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका आंसर जो है ए है। ठीक है, यानी कि √25। तो परिमेय संख्या √25 है। 25 इसलिए है क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, इसके ऊपर से रूट क्या हो गया, हट गया, लेकिन इस √5 से नहीं हटा सकते हैं। 1/√2 इसमें भी रूट है, और ये रूट हट नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है √3 जोड़ और √3, इसको जोड़ दिए तो हो गया 2√3, लेकिन रूट इससे भी क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये तीनों संख्या जो आपको दिख रहा है BCD में, ये क्या है, ये अपरिमेय है। और इस प्रश्न के हिसाब से पूछा जा रहा था कि कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, √25 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में दिया है 1.3, √16, √9/27, √5 गुना 5। ठीक है, ये भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका ऑप्शन नंबर
सी राइट है, ठीक है। ये है अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या कैसे है, तो इसका हो गया √9/27, ठीक है। तो √9 का वर्गमूल यानी इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 27 को 3 का स्क्वायर गुना 3, ठीक है। तो उस हिसाब से 3 स्क्वायर काट दिए तो बच गया 1/3, ठीक है। तो ये रूट में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1.3 रैकरिंग, ठीक है। तो 1.3 दशमलव हटाए तो नीचे कितना हो गया, 10 हो गया, और ऊपर में जो रैकरिंग दिया है इसका मतलब होता है -1, ठीक है। तो ये हो गया 13/9, ठीक है। इस पे कहीं से रूट नहीं आ रहा है, ये रूट से बिल्कुल हटा हुआ है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, और √5 गुना 5 यानी √5 को √5 से गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है π/3 है, ठीक है। π/3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। ये 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। π/3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है ये अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है ये परिमेय है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक चल रहा है, ये कब पूछा गया है और इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर ए जो है √17 है। प्रश्न था कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √17 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, और इस पर से रूट भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, √100। तो 100 वर्गमूल है 10 का, √4 है वर्गमूल 2 का, और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो √16 का वर्गमूल 4 और √25 का वर्गमूल 5, यानी 5 4 9। तो सारे में रूट हट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में रूट नहीं हट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर पावर 0 है और 2 पर पावर 0 है, ठीक है। प्रश्न लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 8 to power 0 into 2 to power 0, ठीक है। यहाँ 0 को नॉट बोला जा रहा है, और इसका 4 ऑप्शन भी दे दिया है, और इसका राइट आंसर जो है वो आंसर नंबर बी है। तो बी कैसे होगा, तो 8 पर पावर जो ये 0 दिया है, तो ये 8 का पूरा वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और 2 पर पावर भी नॉट दिया है, तो इसका वैल्यू भी पूरा 1 हो गया है, ठीक है। अगर प्रश्न में 9,999 दे दे और उसके ऊपर भी नोट लिख दे, तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 8 पर पावर नॉट है, 2 पर पावर नॉट है, तो 8 का वैल्यू 1 हो गया, 2 का वैल्यू 1 हो गया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 रैकरिंग इक्वल टू व्हाट, यानी कि 0.7। अभी ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी देख चुके थे। तो 0.7 है, सबसे पहले दशमलव हटा दिए तो नीचे आ गया 10, ठीक है। और इस रैकरिंग का मतलब हो गया, ये जो ऊपर में रैकरिंग दिया है इसका मतलब हो गया -1, तो ये हो गया 7/9। उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये बात जो लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इसका सॉल्व नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, तो एक वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट है 22/7 है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है, और इसका मान जो होता है 22/7 ये
परिमेय संख्या होता है, ये बात आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √10 गुना √15 बराबर है, ठीक है। ये 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो कैसे है तो थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न में था √10 गुना √15, ठीक है। तो √10 को सॉल्व किए तो ये हो गया, इसको 5 × 2 लिख सकते हैं, गुना 15 को √5 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दिया 15, या इसको दोनों को एक ही में लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 5 का जोड़ा, ठीक है। तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये दोनों को गुना कर दिए, 3 दूना 6, तो जिसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, बच गया 5। और ये √6 जो है 6 पर स्क्वायर नहीं है, इसके लिए रूट रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 5√6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, ठीक है। यानी कि 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी ऑप्शन में जितना भी दिया है 240, 1600, 2400, 3600, तो वह छोटी संख्या क्या है जो इन तीनों से भाग देने पर भाग लग जाए, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें जो प्रश्न में दिया है 16, 20, 24, ठीक है, इसका एलसीएम कर लेना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 4 के पारा से कर लेते हैं, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से कर लिए, 2 बार में, ये 5 का 5 ही रह गया, और ये 3 बार में। अब जितनी संख्या है सबको गुना कर लेना है, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, हाँ, इसको जब गुना करिएगा तो ये गुना करके आएगा 240, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है, यहाँ आंसर में गलत दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वैसी संख्या जो किसी और से भी भाग लग जाए वह भाज्य है। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन अभाज्य, यानी कि जो स्वयं से भाग लगता हो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 15 और भी पहाड़ा से भाग लग सकता है, 12 और भी पहाड़ा से भाग लग सकता है, 75 भी और भी पहाड़ा से भाग लग सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है 23, ये सिर्फ 23 से ही भाग लगेगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है कि 96 का, ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका आंसर भी यहाँ सी लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 96, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पहाड़ा से 48 बार में, फिर 2 के पहाड़ा से 24 बार में, 2 के पहाड़ा से 12 बार में, 2 के पहाड़ा से 6 बार में, और 2 के पहाड़ा से 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ आपको कितना 2 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको 2 पर पावर 5 लिख लेंगे और 3 अकेला बचा हुआ है, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 2 to the power 5 × 3, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 गुना 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या a और 18 का 936 तथा 902 है, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी प्रश्न के हिसाब से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो दो संख्या a और 18 का 936 तथा 902 है, तो दो संख्या, यहाँ पर एक का मान पूछा जा रहा है। अब मान रख देना है इस पे। पहली संख्या a हो गया गुना दूसरी संख्या 18 हो गया, और 900 इसमें 36 दिया हुआ है गुना 902 दिया है। तो हमको a निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, a निकालना है। तो 18 जो आपको गुना में दिख रहा है
इसको LHS से जब वो RHS में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इधर से निकल के कहाँ चले जाएगा, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, अब 18 को 36 को 2 बार में काट दिए, 2 को 2 से गुना कर दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो एक दिशा मान लिए। ठीक है, ये है, इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर मान लिए उत्तर और इधर मान लिए दक्षिण है। ठीक है, तो प्रश्न है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। समझिए, आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है और यहाँ से 24 मीटर इधर गया। ठीक है, उसके बाद पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो ये 10 मीटर उत्तर इधर आया, तो उसके बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और अभी वो यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। अगर इस चित्र को काट के निकाल लिया जाए तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण। तो प्रश्न के हिसाब से पूछ रहा है कि कर्ण क्या है। ठीक है, तो आप लोग को इसका कर्ण निकाल लेना है। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला पे मान रख देना है, तो रूट लंब स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर, आधार हो गया 10 का स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो गया 576 जोड़ 100। ठीक है, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट 676। ठीक है, और 676 किसका वर्गमूल है, तो ये 676 जो है 26 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक में अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10th के सिलेबस की रिपोर्टिंग जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे अब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R, जिसमें A दिया है 37, B दिया है 4, R दिया है 1, तो पूछ रहा है A का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A का मान दिया है 37, A के नीचे लिख लिए 37 बराबर B है, तो B का मान हो गया 4 और Q का मान कुछ नहीं दिया है, Q का मान निकालना है प्लस R। ठीक है, और R दिया हुआ है क्वेश्चन में 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 37 है ये यही रह गया, प्लस 1 को RHS से उठा के LHS में ले आएंगे तो ये माइनस में आ गया और इधर बच गया 4Q। ठीक है, 37 में से 1 गया, 36 बराबर 4Q। ठीक है, तो 4 और Q के बीच में क्या है, 4 आपस में क्या हुआ है, गुना हुआ है। ठीक है, तो Q को यही छोड़ देंगे बराबर, क्योंकि बराबर के बाद एक Q है, यहाँ भी बराबर के बाद एक Q लिखे हैं और बराबर के पहले क्या है 36 है। 4 जो इधर गुना में दिख रहा है, इसको जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में आ गया और जब इसका भाग कर देंगे तो Q का मान कितना निकला, 9 निकला। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बराबर 9। तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है,